हाँ, तो ध्यान देना है सबको। ये वीडियो कौन सा है? वेक्टर का वीडियो है। और पार्ट कितना है? ये 2 पार्ट्स डाल चुके हैं, तीसरा। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे? पहला पॉइंट है सप्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स। दूसरा है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तीसरा है राइट एंगल वेक्टर यानी कि समकोणीय सदिश। और चौथा है स्थानीय या नियत सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर। पांचवा मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर। और छठा है कोप्लेनर वेक्टर्स यानी समतलीय सदिश। तो पहला देखो क्या है, सप्रारंभिक सदिश। तो ऐसे सदिश मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका क्या है कि मूल बिंदु क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका परिमाण बराबर हो या ना हो। ठीक, दिशा भी बराबर नहीं है, दिशा सबका अलग अलग डायरेक्शन है। बस केवल ये देखना है कि सब एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले सदिश मान लेते हैं हम। ए है, ये बी है और ये सी है, 3 सदिश है। और इसका नाम है OP, इसका OQ और ये OR। तीनों सदिश है, तीनों का दिशा परिमाण अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही बिंदु से शुरू हैं, इसलिए वो कहलाएंगे सप्रारंभिक सदिश। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखो इकाई सदिश में इकाई परिमाण का सदिश, इकाई परिमाण का सदिश क्या कहलाता है? इकाई सदिश। यानी अगर हम एक ए सदिश लिए तो इस सदिश का अगर परिमाण मान लो 1 है, मान लेते हैं इसका परिमाण निकालना हमको, तो इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे? ऐसे। और इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अगर इसका यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि इसका परिमाण 1 होगा तो क्या होगा? ए वेक्टर जो है इकाई सदिश होगा, इकाई सदिश होगा। ठीक है, और इकाई सदिश को हम सूचित कैसे करते हैं? तो इकाई सदिश को जो सूचित करने का तरीका है उसको ए लिख करके ऊपर में दे देंगे कैप। ठीक, ये इकाई सदिश को दर्शाता है, इसको लिखेंगे कैप। कैप देख देने से वो इकाई सदिश हो जाएगा। मान के चलो कोई सदिश है, हम तुमको ऐसे ए कैप वाला सिंबल दिए, तुमसे पूछेंगे ये कौन सदिश है, तो तुम समझोगे तब ना, तुम समझ गए कि इकाई सदिश है। अगर हम बोलेंगे कि इसका परिमाण कितना है तो तुमको बोलना है 1, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। अगर हम ऐसे भी दे रहे हैं और इस तरह भी देखने के बाद भी बोलेंगे कि इसका परिमाण अगर 1 है तो पर भी वो इकाई सदिश होगा। लेकिन इकाई सदिश को केवल चिन्ह से पहचानना है, तो वो कैप वाला देख के समझ जाओगे कि क्या है ये इकाई सदिश। इकाई सदिश का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, वास्तव में लिख देते हैं, वास्तव में यह किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। याद रखना है कि सदिश की दिशा को दर्शाता है। कोई अगर सदिश है उसकी दिशा को दर्शाना है तो इकाई सदिश दर्शाएंगे। जैसे मान लो हम एक सदिश लिखे A, है ना, तो इसका अगर हम दिशा दर्शाना चाह रहे हैं तो इसका दिशा किधर है? इस जगह दिखा दिए, और इसका ऊपर में दे दिए कैप। तो पता चल रहा है कि ए कैप क्या दर्शा रहा है? इसका दिशा क्या दर्शा रहा है? दिशा दर्शा रहा है, याद रखना है। ठीक है, ये सदिश ध्यान देना। कह रहा है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स, वाई, जेड। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इसके अनुदिश कह रहा है कि जो भी सदिश हम इकाई सदिश लेंगे, आई लेंगे, वो जे लेंगे और इधर के, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो भी इकाई सदिश हम लोग लेते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। इसलिए क्या कहलाएगा? समकोणीय सदिश। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, एक्स अक्ष के अनुदिश। मान लेते हैं कि कोई एक सदिश है, यहीं लिख लेते हैं, माना एक सदिश क्या है? ए वेक्टर है ना। तो अगर इसी सदिश को अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश लेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका देखो। एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश ए लिखेंगे। तो सदिश ए अगर हम लिखते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश तो क्या लिखना होगा? ए मोड और ए फिर यहाँ पर केप होगा। ठीक है, समझना इस चीज़ को, ए मोड। तो यहाँ पे ए तो रहेगा ही,
और इसका याद रखना है कि अगर कोई सदिश मान लो इस जगह लेते हो तो इसका अगर इसका कोई भाग होगा, जैसे मान लो ए सदिश यहाँ है तो इसका एक भाग जो इस अक्ष में होगा उसका भाग होगा ax और इसमें होगा ay और इसमें होगा az। तो यहाँ ax होगा और a कैप की जगह हम लोग लिख सकते हैं i कैप, यानी ax इसका भाग हो गया इसकी दिशा में और i कैप हो गया इसका दिशा बता रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग किस अक्ष में लेंगे, y अक्ष की दिशा में। तो क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा ay का लिखना होगा ay और यहाँ होगा j कैप। ठीक है, और उसके बाद होगा z अक्ष की लिख देते हैं स्थिर होता है। ठीक है, तो अगर स्थिर होता है तो क्या कहलाएगा, नियत सदिश, इसी को हम लोग बोलेंगे नियत सदिश। और 5वां नंबर में है मुक्त सदिश। मुक्त सदिश में क्या होगा, अगर कोई सदिश है, ठीक है, और उसका मूल बिंदु स्थिर नहीं है, जैसे ये बिंदु है, मूल बिंदु स्थिर नहीं होता। जब स्थिर नहीं होता तब वो क्या कहलाता है, मुक्त सदिश। और समतलीय सदिश को देखो, उतारेगा भाई, वीडियो में देख लेना थोड़ा सा है रफ, ठीक ना, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो, ज़्यादा कुछ लिखे नहीं है। समतलीय सदिश देखो, समतलीय सदिश क्या है, तो एक ही तल में सदिश, यहाँ O ले लेते हैं, यहाँ P Q, यहाँ R। ठीक है, तो यहाँ से OP को हम लोग ले लेते हैं क्या, A, इसका ले लेंगे B और ये ले लेते हैं C। तो अगर हम देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों, और ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, तो यहाँ से यहाँ जो सदिश होगा A to B, जैसे हम लिख देते हैं A से B, और ये B से कहाँ तक है, C है, और यहाँ A to क्या है, C, तो A to C, ये सारा सदिश, ये तीनों सदिश क्या कहलाएगा, समतलीय, क्योंकि समतल में है। इसका मान और इसका मान तीनों जमीन पर है ना, समतल में है, इसलिए क्या कहलाएगा, समतलीय सदिश।